बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अभी हम पढ़ेंगे जुमा सोम की उर्दू का सबक नंबर 17। हमने देखा एक रोबोट। रोबोट एक मशीन होती है जो इंसान की तरह काम करती है। इंसान इस मशीन को जो भी हिदायत देते हैं जिस काम के लिए, फिर ये मशीन वही वाला काम करती है। सोचें और बताएं, आप रोबोट के बारे में क्या जानते हैं? रोबोट एक मशीनी इंसान है। ये बटन और इशारे से चलता है। रोबोट बस वही काम करता है जिसकी इंसान उसे हिदायत देता है, या इंसान उसे जो काम करने के लिए कहता है रोबोट वही काम करता है, खुद से कोई काम नहीं करता। रोबोट से कौन कौन से काम लिए जा सकते हैं? रोबोट से बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। जानवरों की देखभाल के लिए रोबोट से काम लिया जा सकता है, और सनतों में, इदारों में और अस्पतालों में रोबोट से काम लिया जा सकता है। क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला रोबोट मुसलमान इंजीनियर अबुलीस अल जज़री ने बनाया था? तलफ़ुज़ सीखें। रोबोट, ओवरकोट, धीरे, टिमटिम, अखरोट। हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट, धीरे धीरे चलता था वो, टिम 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 जलता था वो, नाक थी उसकी आलू जैसी, आंखें थी जैसे अखरोट। हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट, अच्छा सा एक नाम था उसका, चलते रहना काम था उसका, फौरन वापस मुड़ जाता था, कहते थे जब उसको लौट। हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट। हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट। ये शायर अमजद इस्लाम अमजद की नज़्म है, मज़ाहिया नज़्म है। इसमें शायर कहते हैं कि हमने एक रोबोट देखा है जो ओवरकोट पहने हुए था। ओवरकोट कहते हैं लंबा सारा कोट होता है, सर्दियों में लोग पहनते हैं बड़ा सारा। एक रोबोट देखा हमने जिसने ओवरकोट पहना हुआ था और बिल्कुल इंसानों की तरह उसकी शक्ल थी। सर्दी से बचाव के लिए उसने कोट पहना हुआ था। धीरे धीरे चलता था वो, टिम 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 जलता था वो। धीरे धीरे का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। शायर कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता चलता था और झुलमिलाता हुआ दिखाई देता था। हल्की हल्की उसकी रोशनी वाली बत्तियां थी और उसकी जो आंखें हैं वो भी टमटमा रही थी। नाक थी उसकी आलू जैसी, आंखें थी जैसे अखरोट। रोबोट जो है वो एक मशीनी इंसान ही होता है, लेकिन देखने में वो अजीब लगता है। उसकी नाक मोटी थी जैसे आलू हो और उसकी आंखें गोल गोल अखरोट जैसी। हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट। रोबोट इंसान की तरह बनाया गया है। एक इंसानी मशीन कह लें इसको कि वो एक इंसानी मशीन ही होता है। शक्लो सूरत उसकी बिल्कुल इंसान जैसी होती है और उसने एक कोट पहना हुआ था सर्दी से बचने के लिए। अच्छा सा एक नाम था उसका, चलते रहना काम था उसका। शायर कहता है कि उसका एक नाम है अच्छा सा और प्यारा सा, और मुसलसल चलना उसका काम है। रोबोट जो है वो इंसान के इशारे पर चलता है और इसलिए चलाने वाले उसको मुसलसल चलाते रहते हैं। फौरन वापस मुड़ जाता था, कहते थे जब उसको लौट। रोबोट जो होता है वो इशारे और बटन का मोहताज होता है। जब उसे लौट जाने को कहा जाता है तो वो वापस फौरन मुड़ जाता है, क्योंकि ये एक मशीन है और मशीन को जब हम कोई बटन ऑन या ऑफ करेंगे तो वो फौरन उस पर काम करना शुरू कर देती है। हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट। रोबोट एक इंसानी मशीन ही है, मशीनी इंसान जो एक लंबा सा कोट पहने हुए फिरता है। ठहरें और बताएं, रोबोट का क्या काम था? रोबोट का काम था चलते रहना। रोबोट की आंखें कैसी थी? रोबोट की आंखें अखरोट जैसी थी। हमने देखा एक रोबोट की मश्क देखें। सबसे पहला सवाल है, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, फौरन, जल्दी से, मुड़ जाना, वापस पलटना। सवाल नंबर 2 है, कलम अलफ को कलम बे से मिलाकर अशार मुकम्मल करें। धीरे धीरे चलता था वो, टिम 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 जलता था वो, नाक थी उसकी आलू जैसी, आंखें थी जैसे अखरोट, फौरन वापस मुड़ जाता था,
कहते थे जब उसको लौट। हमने देखा एक रोबोट, पहने था वो ओवरकोट। सवाल नंबर 3 है, नज्म के मुताबिक दर्ज झैल अल्फाज इन मिसरों में आए हैं वो मिसरे लिखने हैं। अच्छा सा एक नाम था उसका। धीरे, धीरे धीरे चलता था वो। नाम, अच्छा सा एक नाम था उसका। पहने, पहने था वो ओवरकोट। सवाल नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सबसे पहले है, रोबोट कैसे चलता था? रोबोट आहिस्ता आहिस्ता चलता था। सवाल नंबर 2 है, रोबोट की नाक कैसी थी? रोबोट की नाक आलू जैसी थी। टिमटिम जलने से क्या मुराद है? टिमटिम जलने से मुराद है कि रोबोट पर लगी हुई बत्तियां हल्की हल्की रोशनी देती हैं। सवाल नंबर 4 है, रोबोट को जब लौटने का कहते थे तो वो क्या काम करता था? रोबोट को जब लौटने का कहते थे तो वो फौरन वापस मुड़ जाता था, वापस पलटता था। सवाल नंबर 5 है, इंसान और रोबोट में क्या फ़र्क है? रोबोट और इंसान में फ़र्क है कि इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, सोचने और समझने की सलाहियत दी है, वो अपनी मर्जी से काम करता है, सोचता है। लेकिन रोबोट इंसान जैसी एक मशीन है जिसके पास खुद से कोई इख्तियार नहीं है, खुद से कोई सोच नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ वही काम करेगा जो इंसान उसको करने के लिए कहेंगे। मिलकर करें बात। दी हुई कहानी गौर से सुने और सवालात के ज़बानी जवाब दें। गेटू हाथी अपने अम्मी अब्बू के साथ जंगल में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। उस वक्त हाथियों की सूंड नहीं होती थी। एक दिन उसने अपने अब्बू को कहते सुना कि मगरमच्छ बहुत खतरनाक जानवर है। बस उसे तजस्सुस हुआ कि मगरमच्छ कौन सा जानवर है। तजस्सुस होता है किसी चीज को जानने के लिए बेचैन रहना। उसने अपने मामू से मगरमच्छ के बारे में पूछा तो उसने अपनी दुम उसके सर पे मारी और बोले, मगरमच्छ एक डरावना जानवर है, उसका जिक्र नहीं करते। गेटू की तसल्ली नहीं हुई। एक दिन बगैर बताए मगरमच्छ की तलाश में घर से निकल खड़ा हुआ। चलते चलते वो एक नदी पर पहुंचा। वहां उसे बड़े से मुंह वाला एक लंबा सा जानवर दिखाई दिया। वो उसके करीब गया और बोला, क्या आप जानते हैं कि मगरमच्छ कहाँ रहता है? उस जानवर ने हाँ में सर हिलाया और बोला, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ कि मगरमच्छ कहाँ रहता है। गेटू जैसे ही उस जानवर के करीब गया, उसने फौरन अपना बड़ा सा मुंह खोला और उसकी नाक पकड़ ली। गेटू ने पूरा जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उसकी नाक खींचते खींचते लंबी हो गई। तब से हाथियों की नाक लंबी है, जिसे हम सूंड कहते हैं। सवालात दिए हुए हैं। सबसे पहला सवाल है, गेटू कहाँ रहता था? गेटू हाथी अपने अम्मी अब्बू के साथ जंगल में रहता था। गेटू ने अपने मामू से मगरमच्छ के बारे में क्या पूछा तो उन्होंने क्या कहा? गेटू ने अपने मामू से मगरमच्छ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मगरमच्छ एक डरावना जानवर है, उसका जिक्र नहीं करते। गेटू की नाक लंबी कैसे हो गई? मगरमच्छ ने गेटू का नाक अपने मुंह से जब पकड़ लिया, गेटू ने जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो इस तरीके से उसकी नाक लंबी हो गई खींचते खींचते। आपके ख्याल में बड़े से मुंह वाला जानवर कौन था? बड़े से मुंह वाला जानवर मगरमच्छ था। आपस में बातचीत करें और बताएं कि हमें हंसी मजाक करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।
हमें हंसी मजाक करते वक्त एक हद में रहना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हंसी मजाक में कोई ऐसी बात ना करें जिससे दूसरे का दिल दुखे, और ऐसी बात ना हो जिससे किसी दूसरे की दिल शिकनी हो। हमेशा दूसरों से वो बात करें जो बात हम अपने लिए सुनना या बोलना पसंद करते हैं। लफ्जों का खेल, मिसाल के मुताबिक नए अल्फाज बनाएं और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। लफ्ज शहर के ऊपर 3 नुक्ते लगाएं तो बनेगा शेर। शेर को जंगल का बादशाह भी कहते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है लफ्ज मेथी के ऊपर से 2 नुक्ते हटाकर टोए लगाएं तो बनेगा मीठी। तो इसका जुमला, मीठी का जुमला हम कोई सा भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे चीनी मीठी होती है। लफ्ज बिल के नीचे 2 नुक्ते लगाएं और बनेगा पुल। सामने दरिया रावी का पुल है। लफ्ज 4 के नीचे से 2 नुक्ते हटा दे तो बनेगा जीम अलिफ जारे जार। मेरे पास सेब के मुरब्बे का जार है। लफ्ज चाक के नीचे से नुक्ते हटाकर ऊपर 1 नुक्ता लगाए तो बनेगा काक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की खाक मेरी आंखों की ठंडक है। अगला सवाल है कवायद सीखें। खत कशीदा अल्फाज के दुरुस्त मुतजाद लिखकर जुमले मुकम्मल करने हैं। तो मुतजाद अल्फाज उन अल्फाज को कहते हैं जो एक लफ्ज का उल्ट होता है। अमीर लोग हमेशा गरीब लोगों की अमीर लोगों को हमेशा गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। सुबह से डैश तक बारिश होती रही, सुबह से शाम। मेरे गांव में डैश तक पक्की सड़क बन चुकी है। हमारे गांव से डैश तक पक्की सड़क बन चुकी है। गांव का उलट होता है शहर। हमें काम करने के बाद ही डैश करना चाहिए, आराम। रोबोट से बत्तियां जलाने और डैश का काम भी लिया जाता है, जलाने और बुझाने। दिए हुए जुमलों में इस्तेजाबिया हैरत के जुमले तलाश करके दी हुई खाली जगहों में लिखें। पहला है सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत आवाज है। अफसोस मेरा बटवा गुम हो गया। उफ़ो मेरी बात आपकी समझ में नहीं आई। लोगों मेरी बात सुनो। वाह क्या लजीज खीर है। दरवाजे पर कौन है। ओहो ये चटनी तो खट्टी है। ये किताब किसकी है। या अल्लाह रहम फरमा। इसको हमने लिखना है खाली खानों में इस तरह जाबिया जुमले।
सुभान अल्लाह। क्या क्या खूबसूरत आवाज है। वाह क्या लजीज खीर है। वो मेरी बात आपकी समझ में नहीं आती। इससे आगे है ओहो। ये चटनी तो खट्टी है। अगला सवाल है, दर्ज झैल बेमानी अल्फाज को 1 मिनट में रवानी से पढ़ें। इन सारे अल्फाज का कोई मानी नहीं है। ताका, सोटी, कामा, सोजू, साफी, काभे, साखा, आजा, शाटा, बाची, चाआ, खूतू, जासा, भाचा, माजे, खोजा, वाशी, झापा, आखी, घरची, फाना, लूजा, खाभा, ताजी, बूखा, छाजा, भाखी, रूसू, थोनमा, नोफा, माखी, कोजू, नमाबू, साभी, गाखा, राघी, रासा, टाया, फोरू, काथे, वाथी, झाड़ी, डोसू, जागू, वागी, डोजी, टोधो, जोफो, लाजी, काजे। आगे है जी, फर्ज करें अगर आपको एक रोबोट मिल जाए तो आप उसे क्या काम लेना चाहेंगे और क्यों। चंद जुमलों में लिखकर बताना है। ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर आपको एक रोबोट मिल जाए तो आप उसे क्या काम लेंगे। आगे है, बच्चों के रसायल, अखबारात या मैगजीन में से लतीफ़े और मज़ाहिया नज़में पढ़ें और कमरा जमात में साथियों को सुनाएं। ये वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट से अपनी पसंद की अखलाकी कहानियां पढ़ें और इन पर मबनी किताबचा तैयार करें और लाइब्रेरी में रखें। इसी के साथ ही हमारा सबक ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।